ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक नई दुनिया की यात्रा है। हर एपिसोड एक रहस्य खोलता है, हर मोड़ पर एक नया सच छुपा है। अगर आप शुरुआत से लेकर अब तक का पूरा सफ़र सुनना चाहते हैं तो हमारी बनाई हुई प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। शौर्य ने गुंटूर कुल के अर्धदैवीय स्तर के योद्धा को खत्म कर दिया था। उसे खत्म करने के बाद शौर्य और उसके साथी वहां से निकल गए थे। इधर पूरे राजधानी में सभी की नींद उड़ गई थी। सभी दरबारियों के घरों में लाइट्स अभी भी चालू थी और हर कोई एक ही बात कर रहा था, उनके युवा वारिसों को किसने मारा है। एक ही रात में साम्राज्य के मुख्य दरबारियों के और सेनाध्यक्ष के वारिसों को किसी ने खत्म कर दिया था। पर जब तक इनके लोग वहां पहुंचे तब तक सारी लाशें भी वहां से गायब हो गई थी। वहां कोई भी जीवित नहीं बचा था। इस भयंकर घटना की वजह से दूसरे दिन सुबह सुबह पूरे राजधानी के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया था। आने जाने के सभी रास्तों पर नाकाबंदी करके सख्त जांच शुरू कर दी थी। पर इनमें से किसी को भी ये मालूम नहीं था कि ये लोग जिन्हें पूरी रात शहर के अंदर ढूंढ रहे हैं वो लोग अपनी भीड़ों के पास रात को शहर से बाहर जाकर रुके हुए थे। दूसरे दिन सुबह सुबह शौर्य, शाश्वती और सम्राट अपने गरिए के भेस में शहर में वापस लौट आए। उन तीनों को बाहर से अंदर आते हुए देखकर उन्हें किसी ने भी नहीं रोका। शौर्य आज गरिए के भेस में होने की वजह से और शाश्वती भी अपने सर पर घूंघट लेने की वजह से किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। शहर के अंदर आते ही शौर्य ने देखा कि बाजार के बाहर की तरफ शेरा खड़ा था और अपने नाखूनों से किसी इंसान की तरह दांत में फांसी गंदगी को साफ कर रहा था। जैसे ही शेरा ने शौर्य को देखा तो उसने शौर्य को आंख मारते हुए कहा, भीड़ू तू तो एकदम सॉलिड निकला रे। तुमने एक इच रात में सभी बड़े परिवारों की सारी युवा पीढ़ी को मौत के घाट उतार दिया। शेरा इससे पहले कुछ और भी बक देता शौर्य ने उसके मुंह पर हाथ रख और बोला, मैंने तुझे जो काम दिया था क्या वह काम हो गया है। शौर्य के सवाल को सुनकर शेरा ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। शौर्य ने फिर अपने हाथ से ताली बजाई है। क्या बात है छोटे, तुमने तो जादू किया मेरे यार। अब चल फिर हम अपने पहले मेहमान से बात करने चलते हैं। ऐसा कहकर शौर्य ने शेरा के सर पर हाथ फेरा और फिर उसे लेकर वहां से आगे निकल गया। इधर निशा गुप्त और ऋषि गुप्त अभी भी प्रवेश द्वार के पास बने घर की छत पर बैठकर शौर्य और उसके साथियों को वहां से जाते हुए देख रहे थे। उन्हें जाते हुए देखकर ऋषि के दिमाग में एक शातिर कल्पना सूझी और उसने तुरंत मन ही मन एक योजना बना डाली। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आई और उसने निशा का हाथ पकड़ा और छत से नीचे कूद गया। इधर श्लोक अपने महल में आज अकेला बैठकर आने वाले आपातकाल से निपटने की योजना बना रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसके साम्राज्य के मुख्य दरबारियों के वारिस खत्म हो चुके हैं, यानी उनकी ताकत सीधा आधे से कम हो चुकी है। अगर इस बात की खबर बाहर फैल जाती है तो वो अपने साम्राज्य और खुद की कुर्सी को कभी बचा नहीं पाएगा। श्लोक ने बोतल की ओर देखा और कहा, स्वामी जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। वो शौर्य और उसके साथी तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली निकले। अब हम क्या करें। उस पर उस बोतल के अंदर एक आकृति प्रकट हुई और बोली, बच्चे ज्यादा चिंता ना कर, तू बस अब इन परिवारों को उलटकर फेंकने की तैयारी कर। इसके लिए तू जनता का उपयोग करना शुरू कर दे। इन परिवारों ने अब तक लोगों पर बहुत जुर्म ढाए हैं, तो अब जन आक्रोश का उपयोग करके इन्हें दबाना शुरू कर दे। ये सुनकर श्लोक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत कहा, भले जन आक्रोश इनके खिलाफ हो जाए पर राज्य के कानून के अनुसार मैं इन दरबारियों और उनके परिवार को कोई सजा नहीं दे सकता। ऊपर दे विदेशी ताकतों का उन्हें आधार मिला हुआ है। इस पर उस आकृति ने हंसते हुए कहा, तू उसकी चिंता क्यों कर रहा है। तेरे पास अब शौर्य है ना, तो तू सारा दोष उसके माथे मर दे। ये सुनकर श्लोक ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, फिर लोगों की नज़रों में मुझे शौर्य को नायक बनाना पड़ेगा। फिर भी मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इन दरबारियों को जड़ से मिटाना होगा, वरना मेरा प्रतिशोध कैसे पूर्ण होगा। इन्होंने मेरे माँ बाप के साथ जो किया उसका अभी हिसाब नहीं हुआ है। आज तक मैं इसीलिए चुप था क्योंकि मैं ताकतवर होकर भी इनके खिलाफ नहीं जा सकता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब मैं अपने हाथों से इन्हें मारूंगा और सारा क्रेडिट शौर्य पर डाल दूंगा। इससे किसी भी विदेशी शक्ति को मुझ पर शक भी नहीं होगा। बस मेरा काम होने तक मुझे शौर्य को इसी शहर में रोके रखना होगा। ऐसा कहकर श्लोक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आई। इधर शौर्य आज बाजार में जाने की बजाय शहर के औषधि विक्रेता क्षेत्र में पहुंच गया। पर जब वह यहां आया तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक बार फिर इन जाने पहचाने लोगों से वापस मिलेगा। उसके सामने एक व्यापारी संकुल की बड़ी इमारत थी और उसके बाहर ही निशा और ऋषि खड़े थे और उनके पीछे कई सारे सिपाही खड़े थे। उन्हें देखकर शौर्य ने उनके पास जाकर कहा, अरे निशा जी, आपका नाम तो गुप्त है पर आज आप खुले में कैसे दिख रही है। ये सुनकर निशा अपनी जगह पर उछल गई। शौर्य की आवाज़ अब उसके लिए अपने सबसे बुरे सपने की तरह लग रही थी। आज उसे ऐसे बाहर खड़े देखकर शौर्य ने उसे बस ऐसे ही पूछा था, पर उसका चेहरा तुरंत पसीने से भर गया था। फिर निशा ने खुद को शांत किया और खुद को संभालते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये व्यापारी संकुल गुप्त कुल की ही एक शाखा है।
तो ऐसे मानो कि मेरा दूसरा घर है, इसीलिए मैं यहाँ आई थी, निशा ने नकली हंसी चेहरे पर लाते हुए शौर्य से कहा। शौर्य ने भी उसकी बेचैनी महसूस की थी पर कुछ नहीं कहा और सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी शेरा जो उनके साथ ही था वो बोला, अरे ये उड़नपरी अभी भी अपने पीछे ही पड़ी है क्या? तभी सम्राट ने उसका जल्दी से मुंह बंद किया और उसे आंखें बड़ी करके देखने लगा। इधर ऋषि भी शेरा को घूर कर देख रहा था पर उसने भी उसे बस देखा पर कुछ नहीं कहा। कुछ देर ऐसे ही बाहर खड़े रहने के बाद शाश्वती से रहा नहीं गया और बोली, निशा जी अगर ये आपका दूसरा घर है तो आप ऐसे बाहर खड़े होकर किसका इंतजार कर रही है? ये सुनकर अचानक निशा की नज़रें झुक गई और फिर उसने एक बार फिर व्यापारी संकुल के दरवाजे की तरफ देखा और फिर दुख भरी आवाज में कहा, इस शाखा का प्रबंधन मेरा बड़ा चचेरा भाई मुकुंद देखता है। परिवार में उसका स्थान मुझसे ऊंचा है, उसकी अनुमति के बिना मैं इस संकुल में नहीं जा सकती। ये सुनकर शौर्य तपाक से बोला, ओह तो ये बात है तो फिर आप लोग यहीं खड़े रहिए, मैं अंदर चला जाता हूँ, मुझे कुछ सामान खरीदना है। ऐसा कहकर शौर्य अंदर जाने लगा पर बाहर खड़े सिपाहियों ने उसका रास्ता रोक दिया और उसे अंदर जाने से मना कर दिया। इस पर शौर्य पहले तो थोड़ा हैरान हो गया, फिर उसने अपने आप को देखा और फिर ना में सिर हिलाया और फिर 2 थप्पड़ की आवाज आई। दरवाजे के सामने खड़े दोनों सिपाही जमीन पर धूल चाट रहे थे। शौर्य ने अपने हाथ के कड़े को पीछे किया और बोला, किसी के भी कपड़े से उसकी औकात का अंदाजा लगाने तुम्हें यहाँ नहीं रखा है। ऐसा कहकर शौर्य ने दरवाजे से अंदर कदम रख दिया। इस वक्त व्यापारी संकुल के मुख्य काउंटर पर निशा का भाई मुकुंद खड़ा था। उसने भी देखा कि उसके सिपाहियों को शौर्य ने सिर्फ एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया था। सबसे पहले मुकुंद ने शौर्य की साधना को जांचने की कोशिश की मगर लाख कोशिशों के बाद भी वह शौर्य की साधना को जांच नहीं पा रहा था। ऊपर से उसके सिपाही कोई आम सिपाही नहीं थे, वो सभी के सभी आयाम सम्राट और रति स्तर के साधक थे। पर जैसे ही उसकी नज़र शौर्य के कदमों पर पड़ी उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि शौर्य के कदम जमीन पर बिल्कुल नहीं पड़ रहे थे। ये देखकर मुकुंद ने एक जोरदार सांस भरी और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए शौर्य से बोला, आपका स्वागत है। मैं अपने सिपाहियों की बदतमीजी के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं उन्हें इसकी शिक्षा जरूर दूंगा। शौर्य ने मुकुंद को एक नज़र भी नहीं देखा और सीधा दुकान के अंदर रखे अजीब और अलग अलग वस्तुओं को देखने लगा। तभी मुकुंद शौर्य के पीछे से आया और बोला, आदरणीय अतिथि यहाँ नीचे सभी साधारण चीज़ें हैं, आपको अधिक मूल्यवान चीज़ें देखनी है तो मेरे साथ ऊपर चलिए। तभी शेरा जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया था वो तपाक से बोला, अरे दुकान वाले क्या तू सच बोल रहा है? अपन को भी कुछ खजाने चुराने मतलब देखने हैं। अचानक आई शेरा की आवाज़ ने मुकुंद को लगभग झटका दे दिया। जब उसने शेरा को शाश्वती और सम्राट के बीच में खड़ा देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी हैरानी को देखकर शेरा बोला, अबे चाचा ऐसे क्या देख रहा है, कभी कोई हैंडसम कुत्ता नहीं देखेला क्या? मुकुंद ने इस बार शेरा की आवाज़ साफ साफ सुनी और वह और भी हैरान हो गया। उसकी आंखें लगभग बाहर आकर गिरने वाली थी। तभी शौर्य ने हल्के से खांसते हुए कहा, मान्यवर आप हमें रास्ता दिखाए, हम भी ऊपर चलकर आपकी चीज़ें देखना चाहेंगे। वैसे तो शौर्य के पास डायमेंशन था और साथ ही उसके पास धन्वंतरी के बगीचे की सारी औषधीय वनस्पतियां मौजूद थी, पर फिर भी उसे कुछ और भी देखने की इच्छा थी, तो उसने उन वस्तुओं को देखने की इच्छा जता दी। जब शौर्य सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तभी उसे याद आया कि सिस्टम ने जब पिछला शाश्वती को बचाने का मिशन दिया था तो उसका उसने पुरस्कार नहीं लिया था। शौर्य ने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम लगता है तुम कुछ भूल रही हो? इस पर सिस्टम भी बोली, हाँ और तुम भी कुछ भूल रहे हो। इस पर शौर्य ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें बर्गर बनाकर आज शाम को खिला दूंगा, पर अब मुझे तुम बताओ कि मेरे पुरस्कार का क्या हुआ। इस पर सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, वो क्या है ना कि जो पुरस्कार तुम्हें मिला है वह एक प्रकार की सिद्धि है जिसे तुमने प्राप्त किया है, ये एक मध्यम स्तर की सिद्धि है। इस पर शौर्य ने कहा, हाँ ठीक है, वो जो भी हो मुझे वो सिद्धि अब दे भी दो। इस पर सिस्टम बोली, उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले साधना करने के लिए बैठना पड़ेगा, जब तुम बैठोगे तो उसका ज्ञान मैं तुम्हें दे दूंगी। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और अपने सामने रखी वस्तुओं को देखने लगा। शौर्य ने अपनी सामने कई प्राचीन वस्तुएं, पत्थर, हथियार, जड़ी बूटियां और कई तरह के आभूषण देखे। शौर्य ने उन पर अपनी नज़रें फेरी और अपना मुंह बना लिया। उसके स्टोरेज रिंग में डायमेंशन का खजाना था, साथ ही अमूल्य देवताओं की साधना तकनीकें और युद्धकला तकनीकें थी, अमूल्य हथियार और खजाने थे, और तो और उसके पास ऐसी वस्तुएं थी जिनके बारे में अगर किसी को पता चला तो वो लोग शौर्य के पीछे किसी शिकारी की तरह पड़ जाएंगे। तभी शौर्य ने देखा कि कोने में एक कड़ाई की तरह दिखने वाली वस्तु ऐसे ही पड़ी हुई थी, पर शौर्य ने देखा कि उसके ऊपर धूल जम गई है। इसी जमी हुई धूल से ये साफ पता चल रहा था कि इस संकुल में इस वस्तु को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। शौर्य नीचे बैठा और उसने उस कड़ाई को चारों तरफ से ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उस कड़ाई के 2 कान थे जो 2 नागों की आकृति से बने हुए थे। उसी सतह पर जो रंग था वह काफ़ी मटमैला लग रहा था।
शौर्य ने उसे अपने हाथ में उठाया और मुकुंद को दिखाते हुए बोला, ये वस्तु आप क्या मुझे बेच सकते हैं? इस पर मुकुंद थोड़ा चौंका और फिर बोला, ये कड़े मुझे मध्य क्षेत्र के व्यापारी ने दी थी। उसने मुझे कहा था कि ये सबसे मूल्यवान वस्तु है, पर उस वक्त मैंने बिना जांचे इसे ले लिया, पर मुझे बाद में पता चला कि ये सिर्फ एक पीतल की साधारण वस्तु है, तो मैंने उसे ऐसे ही कोने में फेंक दिया है। अगर आपको ये चाहिए तो आपको मैं इसे मुफ्त में दे दूंगा। इस पर शेरा ने तुरंत कहा, देख चाचा, तू अपनी बात से पलट नहीं जाएगा ना? इस पर मुकुंद ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं कि मुझे इसे मुफ्त में देने पर कोई समस्या नहीं होगी। उसकी बात सुनकर शौर्य ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा और उस कड़ाई को हाथ में पकड़कर अपने दिमाग में सिस्टम से बोला, सिस्टम इसे स्कैन करो। शौर्य के कहने पर सिस्टम ने उस कड़ाई को जांचा और तुरंत शौर्य के सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन आई। अनंत अमृत कड़ाई। स्पष्टीकरण, ये कड़ाई उच्च स्तरीय अमर औषधियां बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने सुश्रुत ऋषि के लिए किया था। इसी का उपयोग करके उन्होंने संजीवनी गोली का निर्माण किया था। समय के चक्र में ये कड़ाई देवताओं से हस्तांतरित होकर मानव लोक में आ गई। 100 साल पहले हुए और असुर संग्राम में ये कड़ाई लुप्त हो गई। ये पढ़कर शौर्य के चेहरे पर एक संतुष्टि से भरी हुई मुस्कान आई। शौर्य ने फिर एक बार मुकुंद को देखा और उसके अकल से अंधे होने पर मन ही मन हंसना शुरू कर दिया। शौर्य जब हंस रहा था तो उसका शरीर अजीब तरह से झटके खा रहा था, पर उसके मुंह से हंसी बाहर नहीं आ रही थी, जिसे देखकर मुकुंद को बहुत ही अजीब लगा। तभी शौर्य ने शाश्वती को देखा और बोला, शाश्वती, आप इसे अपने रिंग में रखिए। आज शाम को मैं आपके लिए एक खास वस्तु बनाऊंगा। शाश्वती ने काढ़े को लिया और ज्यादा सवाल जवाब ना करते हुए उस कढ़ाई को अपने रिंग में डाल दिया। तभी उसी माले पर 4 लोग आए। इन सभी को देखकर शेरा की आंखें चांदनी जैसी चमकने लगी थी। शेरा के सामने खड़े चारों आदमियों ने अपनी दौलत दिखाने के लिए इतने सारे आभूषण पहने थे कि खुद कुबेर भगवान भी उनसे शर्मा जाएंगे। साथ ही उनके बाहर निकले पेट इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये लोग धन के दम पर विलासी बने हुए हैं। शौर्य ने भी उन्हें देखा और उन्हें नजरअंदाज किया, पर उन चारों में से एक आदमी मुकुंद को देखकर बोला, अरे मुकुंद, उस गरीब गरिए से क्या बात कर रहे हो? ऐसे लोगों को तुमने अंदर भी कैसे आने दिया? वो छोड़ो और हमें बताओ कि ये नीलामी कहाँ हो रही है। उस आदमी की बात सुनकर मुकुंद की धड़कनें चूक गई, क्योंकि उसे अंदाजा था कि शौर्य क्या चीज़ है, पर इन अकल के अंधों ने उसका अपमान करने की कोशिश की। मुकुंद ने अपनी थूक निली और कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी एक आवाज़ आई और उसका मुंह काला पड़ गया। किसकी आवाज़ थी? क्या शौर्य इनसे पंगा ले बैठेगा? किस नीलामी की बात ये 4 लोग कर रहे थे? अब क्या होगा आगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य गुप्त कुल के व्यापारी सिंकुल में अपने लोगों के साथ पहुंचा था। यहाँ आकर उसे अनंत अमृत कढ़ाई मिली थी, जो मुकुंद गुप्त में उसे मुफ्त में ही दे दी थी। शौर्य उसके बाद कुछ और देखने के लिए ऐसे ही अपनी नज़रें फेर रहा था, तभी वहाँ 4 धनी लोग पहुँच गए। उन्होंने शौर्य के कपड़ों को देखकर उसका मजाक बनाते हुए मुकुंद से नीलामी की जगह पूछ रहे थे, पर उनके इस मजाक के जवाब में एक आवाज़ आए और मुकुंद का चेहरा काला पड़ गया। अबे ये हम्टी डम्टी लोग भी आजकल यहाँ आने लगे हैं। इनके पेट देख साले 9 महीने के गर्भवती लग रहे हैं। बस इतना कहना ही था कि चारों मोटों के चेहरे लाल पड़ गए। उनके थुलथुले शरीर ऐसे वाइब्रेट होने लगे जैसे वो सभी लोग अभी के अभी फट जाएंगे। पर हमारा शेरा वहीं नहीं रुका और उसने एक और कमेंट फेंक कर मार दी, अबे मोटो, ऐसे क्या हिल रहे हो? अब क्या तुम्हारे डिलीवरी का टाइम आ गया है क्या? सम्राट ने बात को बढ़ते देखकर शेरा के मुंह को जबरदस्ती दबा दिया और उसे आगे कुछ और बकने से रोक दिया। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, माफ़ करना कुत्ता है, इसकी आदत है ऐसे बकवास करने की। पर सम्राट ने देखा को अब देर हो चुकी है। उनमें से एक मोटे ने अपनी मोटी अंगूठियों से भरी उंगली उठाई और थरथराते हुए हाथों से कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? एक मामूली सा गरिया और उसका कुत्ता अब हमारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें पता नहीं, पर इस साम्राज्य के सम्राट की आधे से ज़्यादा आय सिर्फ हम 4 व्यापारियों से आती है। अगर हमने एक इशारा किया तो हम तुम्हें तुम्हारी भीड़ों के साथ चुटकियों में खरीद लेंगे। उसकी ये बात अब शौर्य का ईगो हट कर गई। शौर्य ने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक गहरी सांस ली और शांति से कहा, देखिए बंधु, हम अपनी श्वान के इस बदतमीजी के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, पर अब आपको भी हमारा अपमान करने के लिए माफ़ी मांगनी होगी। आप लोगों की उम्र का लिहाज करते हुए मैं ये तो बता सकता हूँ कि कोई अपनी माँ के पेट से अमीर और गरीब पैदा नहीं होता। तो आपको किसी ने ये अधिकार बिल्कुल नहीं दिया कि आप उनके कपड़े और उनके काम देखकर ये तय करें कि सामने वाला गरीब है या अमीर। शौर्य ने अपने पूरे गुस्से को दबाते हुए ये बात बड़े ही शांति से कही थी। पर तभी दूसरा मोटा बोला, मैं मध्य क्षेत्र के धराकुल का बड़ा बेटा हूँ। मेरे सामने तुम सिर्फ एक तुच्छ भेड़ चराने वाले गरिए हो, और रही बात हमारी माफ़ी की, तो हमने कोई गलत बात कही ही नहीं। तू एक फटीच गरीब है तो है, उसमें गलत क्या है?
तभी शेरा ने खुद को सम्राट के हाथों से छुड़ाया और गुस्से से बोला, अबे मोटे टुच्चे, मैं तेरी लंगोट के साथ खरीद लूंगा, पर हम भेड़ पालते हैं, सुअर नहीं, इसीलिए तू हमारे किसी काम का नहीं, पर फिर भी मैं तुझे तेरी औकात दिखाकर रहूंगा। और क्या बोला तू? तू धराकुल से है? फिर तो मोटे तेरी चर्बी तो हम आज यहीं उतार कर रहेंगे। शेरा इस वक्त बहुत ज्यादा भड़क गया था, इतना कि शौर्य भी नहीं भड़का था। इसका कारण किसी और को तो समझ नहीं आया, पर शेरा बखूबी जानता था। उसकी नज़र इन चलते फिरते पैसों की दुकानों पर थी और उन्हें उकसाकर शेरा उन्हें लूटना चाहता था। बस शेरा ने इतना कहा ही था कि तीसरा मोटा आगे आया और बोला, कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, अपनी इस लंबी जुबान को संभाल कर बात कर। ये सुनकर शेरा एक और बार बोला, तू क्या पिशाच है क्या जो मेरा खून पिएगा? साले मोटे, तुझे मैं भून कर खा जाऊंगा। अगर तुझमें दम है तो चल आज देख ही लेते हैं कि कौन कितना अमीर है। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे मेरे मालिक के पास जितना धन है उतना दे दूंगा, पर अगर मैं जीत गया तो तुम चारों अपने पास का सारा धन मुझे दे दोगे। शेरा के पास से उकसावे का उन चारों पर असर हो गया, पर इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुकुंद बोला, अगर आप लोग अपने धन को आजमाना चाहते हैं तो मेरे साथ नीलामी घर में चलिए, वहीं हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। तो बोलिए कैसा लगा मेरा प्रस्ताव? शौर्य ने तुरंत मुकुंद की चालाकी पकड़ ली, पर उसने भी इन चारों को लूटने की मन ही मन तैयारी की थी, खासकर इस धराकुल के व्यापारी की। शौर्य ने भी शेरा को शाबाशी दी और उसके सिर को सहलाया। उन चारों अमीर व्यापारियों ने भी इस बात पर सहमति जताई और मुड़कर मुकुंद के साथ नीलामी घर की ओर जाने लगे। शौर्य और उसके साथियों ने भी उनके पीछे चलना सही समझा, पर शेरा चुप कहाँ रहने वाला था। उसने चलते वक्त भी कहना जारी रखा, अबे मोटो, तुमने जमीन पर जो गड्ढे बनाए हैं उसे कौन भरेगा? सालों अच्छी खासी सड़क तुम चारों ने बर्बाद कर दी है। शेरा ने फिर जमीन से एक पत्थर उठाया और उन चारों में से एक गंजे के सर पर उछलकर मार दिया और बोला, क्या अबे मोटे, इतना चुप क्यों है? बोलना, तू अपनी प्रसूति की तारीख क्या बताई ने? तुझे तो 9 महीने पूरे हो गए हैं ना? पूरे रास्ते शेरा ने उनका मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, पर उन मोटों ने अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोला। उन्होंने इससे साबित कर दिया था कि मोटे लोग अपना अपमान सहन करने में उस्ताद होते हैं। नीलामी घर में पहुंचने के बाद शौर्य ने देखा कि पूरा नीलामी घर लोगों से खचाखच भर गया था। अंदर जाते ही मुकुंद ने शौर्य और उसके साथियों के लिए स्पेशल केबिन दे दिए। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि एक कुत्ता और 3 इंसान जो कि गरिए थे, उन्हें इतनी वीआईपी सेवा मिलते देखकर उनके भौहें खड़ी हो गई। शौर्य और उसके साथी वहां मौजूद केबिन के अंदर जाकर बैठ गए। उनके बराबर सामने वाले केबिन के अंदर वो चारों मोटे बैठे थे। आज शौर्य अपने धन को उनके सामने दिखने वाला था और बाद में इन चारों का सारा धन अपने लिए रखने वाला था। तभी उसी नीलामी घर के सामने बने स्टेज पर एक खूबसूरत अदाकारा यानी एक मादक सौंदर्यवती आ गई और उसने अपने अंदाज में वहां मौजूद लोगों को देखकर अपनी खूबसूरत स्माइल बिखेरी और आगे बोली, संगम साम्राज्य के व्यापारी संकुल द्वारा आयोजित इस मासिक नीलामी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नीलामी में 3 खास चीजें आप सभी के लिए नीलाम करने के लिए है, पर उससे पहले हम हमारी मासिक वस्तुओं को नीलाम करेंगे। उस लड़की ने ऐसा कहा और अपने एक पैर को आगे किया। उसकी इस हरकत से उसकी सफ़ेद मुलायम टांग बाहर आ गई। उस लड़की ने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। वो इतनी पारदर्शी थी कि उसके शरीर के अंदर ढके हुए सारे अंग साफ दिखाई दे रहे थे। उसके कपड़े इतने भड़काऊ थे कि उसे देखते ही सभी की आंखें किसी एक्सरे मशीन की तरह उसके कपड़े को आर पार देखने की कोशिश करने लगे। कुछ उच्च साधना वाले साधक जिन्होंने दिव्य दृष्टि जागृत की थी, उन्होंने तो उसके पूरे शरीर को अंदर बाहर देखना शुरू कर दिया था। उस लड़की का शरीर भी काफ़ी सुडौल था और उसका चेहरा भी काफ़ी आकर्षक था, पर अद्विका और शाश्वती के मुकाबले वो चाय कम पानी थी। इस वजह से शौर्य ने उसकी ओर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। पर तभी शेरा ने अपने सामने वाले केबिन की तरफ देखकर कहा, अबे मोटो, उस लड़की को ज़्यादा गुरु मत, वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। तुम हाथी के बच्चों के हाथ वो लग गई तो वो पचक्कर पापड़ बन जाएगी। और अपनी ऐसे कुत्तों की तरह लार टपकाना बंद करो, क्योंकि तुम सुअरों के बिरादरी के लगते हो, तो मेरी बिरादरी का नाम बेवजह बदनाम मत करो। शेरा की इस बात से उन चारों को लगभग खून की उल्टियां होने वाली थी, क्योंकि शेरा ने ईश्वर उनका अपमान वहां मौजूद 1000 के आसपास लोगों के सामने किया था। वहां आए हुए लोग इन चारों को अच्छे से जानते थे, पर उन पर हंसने की किसी ने कोई कोशिश नहीं की। पर सामने स्टेज पर मौजूद लड़की की मधुर हंसी निकल गई। फिर उसने शौर्य की केबिन की ओर देखा, जहां उस लड़की को स्टेज से सिर्फ शौर्य ही दिखाई दे रहा था। वहां मौजूद लोगों को लगा कि इस लड़के ने ही इन चारों का अपमान किया होगा, क्योंकि वहां नीचे बैठा शेरा किसी को नहीं दिख रहा था, पर उसके आवाज़ सभी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। शौर्य ने शर्म से बगल में बैठे शेरा को गुस्से से देख और उसे चुप रहने का इशारा किया, पर सामने बैठे मौतों को अब अच्छा खासा गुस्सा आ चुका था। एक मोटे ने अपनी उंगली शेरा की ओर की और कहा, कुत्ते के बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तू आज के बाद सिर्फ भौंकेगा और बाकी इंसानी बोली कभी नहीं बोल पाएगा। पर उस आदमी की बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।
तभी उन दोनों लोगों की बात को काटते हुए स्टेज पर खड़ी लड़की ने कहा, महोदय, आप अपनी शत्रुता अपने धन की आपूर्ति से कर सकते हैं, इसलिए आपको एक दूसरे का अपमान करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा आज की नीलामी के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। पेश है हमारे आज के नीलामी का पहला सामान, जो कि है अनामिका बेल। इस बेल का उपयोग करके आप जिनका साधना मार्ग नष्ट हो चुका है उसे बदल सकते हैं। इसका शुरुआती मूल्य सिर्फ 10,000 मध्यम आध्यात्मिक पत्थर है। आपको हर बोली पर कम से कम 1,000 से अधिक मूल्य को बढ़ाना होगा। इस नीलामी में वस्तु के मूल्य की कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है। बस उसका इतना कहना ही था कि लोगों ने बोली लगाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक लोगों ने बढ़ चढ़कर बोली लगाना चालू रखा। अंत में वो चारों मोटे भी नीलामी में कूद गए, पर उन चारों के मैदान में उतरते ही बाकी लोगों ने अपनी बोली लगाना बंद कर दिया। पर तभी शेरा ने अपना मुंह वापस खोल दिया। अबे मोटो, क्या तुम लोग इस मामूली वस्तु पर ही अपनी बोली लगाना चाहोगे? ये सुनकर उन मोटों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनमें से एक ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तू वस्तु को मत देख, क्या तेरे पास धन है जो तू इस पर बोली लगाएगा? इस पर शेरा के कुछ कहने से पहले ही शौर्य ने कहा, पिछली बोली 85,000 तक पहुंच गई थी ना, तो मेरी तरफ से 1,00,000 निम्न आध्यात्मिक पत्थर। शौर्य के ऐसा कहते ही वह स्टेज पर खड़ी लड़की शौर्य को बहुत ही ज्यादा हैरानी से देखने लगी। पर तभी एक मोटे ने अपनी बोली बढ़ाते हुए कहा, 1,25,000। शौर्य ने तुरंत कहा, 2,00,000 आध्यात्मिक पत्थर। शौर्य की बोली सुनकर चारों मोटों ने आपस में थोड़ी खुसर पुसर की और फिर अपना दाम बढ़ाया, 2,00,000 आध्यात्मिक पत्थर। उनकी बात सुनकर शौर्य ने तिरछी मुस्कान के साथ उन चारों को देख और कहा, 3,00,000 आध्यात्मिक पत्थर। बस शौर्य ने इतना कहा ही था कि हर तरफ सन्नाटा फैल गया। तभी उसी मंजिल पर शौर्य से कुछ केबिन छोड़कर एक केबिन के अंदर 2 लड़कियां बैठी थी और शौर्य की ओर बड़े ही दिलचस्पी से देखने लगी थी। शौर्य की बोली खत्म होते ही वह लड़की उन चारों के केबिन की ओर देखने लगी, पर उस केबिन की तरफ से कोई आवाज आती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। तो शौर्य ने शेरा की ओर देखा। शेरा उसका इशारा समझ गया और बोला, क्या हुआ बे हाथी के बच्चों, तुम्हारा धन खत्म हो गया क्या? अगर हार गए तो तुम्हारा सारा धन हमारा हो जाएगा। शेरा की बात उन चारों के दिल को बहुत ज्यादा लगी और उनमें से एक ने बोली को बढ़ाते हुए कहा, 3,50,000। तभी शेरा हंसते हुए बोला, बस इतना ही दम था क्या? हमारी तरफ से 4,00,000। बस उसका ये कहना था और चारों मोटों ने घुटने टेक दिए। पूरे समय चारों का शेरा और शौर्य ने बार बार अपमान किया और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि उन्होंने जो उनको अपमानित करने के लिए कहा था वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। स्टेज पर खड़ी लड़की ने अपने हाथ में घंटी पकड़ी और पहली घंटी बजाई और बोली, 4,01,000, 4,02,000, क्या कोई और है जो इस नायाब वस्तु पर बोली लगाना चाहेगा? 4,03,000। और इस तरह से ये वस्तु खिड़की नंबर 17 पर बैठे मेहमान की हो गई है। उस लड़की ने अपनी असिस्टेंट को स्टेज पर बुलाया और अनामिका बेल को बक्से में रखकर शौर्य के केबिन की तरफ भेज दिया। उसके बाद उस लड़की ने और बाकी सामान भी बाहर निकाला, पर इन मोटों ने अपना मुंह नहीं खोला और इसीलिए शौर्य ने भी उनके खिलाफ कोई बोली नहीं लगाई। इस तरह सारी मासिक नीलामी की साधारण वस्तुएं खत्म हो गई और अब बारी थी खास वस्तुओं की। स्टेज पर खड़ी लड़की ने अपने हाथ से ताली बजाई और 2 लोग एक बड़ी सी वस्तु को गाड़ी पर रख के धकेलते हुए स्टेज पर लेकर आ गए। वह वस्तु लाल रंग के कपड़े से ढकी हुई थी। उस लड़की ने लाल कपड़े को पकड़ा और उसे खींच निकाला। उसके ऐसा करते ही सबके सामने एक विशालकाय गदा दिखाई दी। उसकी लंबाई 2 मीटर थी और उसका आधे मीटर के त्रिज्या का गोला था। इस गदा के ऊपरी हिस्से में बहुत ही बारीकी से कारीगरी की थी। उस गदा से एक दैवीय आभा निकल रही थी, जो पूरे सभागृह के अंदर की ऊर्जा को शुद्ध कर रही थी। उस लड़की ने फिर एक बार सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर अच्छे से जानते हैं कि हर 100 साल बाद जब भी दानव आयाम खुलता है तो दानव यहाँ तबाही मचाने आते हैं। आज से 3,000 साल पहले समरलोक में जब दानवों का पगड़ा भारी होने लगा था तो देवताओं की तरफ से बल के देवता महाबली, महावीर भगवान हनुमान ने इसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने आने के बाद इन दानवों को समरलोक से खदेड़कर भगा दिया था। उन्होंने अपने वास्तव्य के दौरान यहाँ एक अपना शिष्य बनाया था। उस शिष्य को उन्होंने इस गदा को बनाकर दिया था। इसे महाबली हनुमान ने अपने हाथों से खुद बनाया था और इन्होंने इसे नाम दिया था संकटमोचन गदा। तो जाहिर है कि आप लोग इसका महत्व अच्छे से समझते होंगे, तो मैं अब और आपका समय ना लेते हुए इसका शुरुआती मूल्य बताना चाहूंगी। इसका मूल्य है सिर्फ 10,00,000 माध्यम स्टार के आध्यात्मिक पत्थर। आप अपनी बोली 10,000 पत्थरों से आगे बढ़ा सकते हैं। बस उसका इतना कहना ही था कि शौर्य के बगल के केबिन से एक मधुर आवाज आई, सप्त सिंधु आश्रम से 30,00,000 की बोली, हरिहर आश्रम से 50,00,000 की बोली, अनंत आश्रम से 1 कोटि की बोली, अकर्म संप्रदाय से 1.25 करोड़ की बोली। तभी एक बहारदार और भरी आवाज आई, मध्य क्षेत्र के दिव्य गुरुकुल की तरफ से 2 करोड़ की बोली। मुझे लगता है कि आप लोग हमारे दिव्य आश्रम की प्रतिष्ठा का मान रखेंगे और इस बोली को नहीं बढ़ाएंगे। पूरा सभागृह शांत हो गया। कोई भी आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसका कोई खास कारण था क्या? क्या शौर्य भी इस बात पर शांत बैठेगा?
क्या शौर्य अपने आराध्य की बनाई गदा को प्राप्त कर पाएगा? लोग ऐसे दिव्य आश्रम के नाम से चुप क्यों हो गए? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य ने आए हुए 4 व्यापारियों से बातों बातों में शर्त लगाई और उन्हें उकसाने के बाद वह उनके साथ नीलामी घर में उनसे मुकाबला करने पहुंच गया। उसने ये पहुंचकर उन चारों को पहली वस्तु पर ही बुरी तरह से हराकर चुप करा दिया था। पर जब संकटमोचन गदा की नीलामी शुरू हुई तो उसमें बड़े बड़े आश्रमों और संप्रदायों ने हिस्सा लिया। पर जब मध्य क्षेत्र के दिव्य आश्रम ने अपनी बोली लगाई तो किसी ने भी आवाज नहीं निकाली और सभी लोग पीछे हट गए। स्टेज पर खड़ी लड़की भी अब डर गई थी। उसने भी लोगों को बोली लगाने के लिए उकसाना जरूरी नहीं समझा और उस वस्तु को दिव्य आश्रम को देने के लिए तैयार हो गई थी। पर इतनी देर से शौर्य, जिसका ध्यान दिव्य आश्रम के लोगों पर ही था, उसने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, 1 लाख उच्चा आध्यात्मिक पत्थर। बस उसकी आवाज आते ही सभी लोगों की गर्दनें तुरंत उसके केबिन की ओर मुड़ गई। स्टेज पर खड़ी लड़की को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ तो उसने फिर एक बार पूछा, दालन क्रमांक 17 के अतिथि, क्या आप फिर एक बार अपनी राशि दोहराएंगे? इस पर शौर्य ने कहा, 1 लाख उच्चा आध्यात्मिक पत्थर। इस बार शौर्य ने उच्च शब्द पर विशेष जोर दिया, क्योंकि एक उच्च आध्यात्मिक पत्थर 10,000 निम्न आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर और 1,000 मध्यम आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर होता है। इसका मतलब था कि शौर्य ने इस बार सीधा 10 करोड़ माध्यम आध्यात्मिक पत्थरों की बोली लगा दी थी। उसकी बोली सुनकर दिव्य आश्रम के केबिन से एक बूढ़ी आवाज आई, मेरे मित्र, मुझे लगता है कि तुम अपने धन पर बहुत गर्व करते हो, पर इस लोक में हर चीज सिर्फ धन से प्राप्त नहीं की जाती। बेहतर होगा कि तुम अपनी बोली वापस लो। पर शौर्य उसे कुछ कहता उसके पहले ही शेरा बोल पड़ा, अबे बुड्ढे, तेरा एक पैर कब्र में लटका है। तू तेरी सोच साले, चुपचाप अगर तेरे पास धन है तो ज्यादा बोली लगा और इसे खरीद ले, ऐसे धमका क्यों रहा है? तेरे गुरुकुल में क्या डाकुओं को तो नहीं ना सिखाया जाता? शेरा की बात खत्म होते ही एक अर्धदैवीय स्तर की आभा उस केबिन से फट पड़ी और सीधा शेरा की ओर आ गई। पर शेरा और शौर्य दोनों पर ही उस आभा का असर नहीं हुआ, पर उनकी वजह से निचली साधना वाले बाकी केबिन में बैठे लोगों को खून की उल्टियां होने लगी। शौर्य को उस बूढ़े की ये हरकत बहुत ही गलत लगी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तू एक बूढ़ा है, इसीलिए मैं तुझसे इज्जत से बात करने वाला था, पर अब मेरा मूड खराब हो गया है। तेरी ऐसी की तैसी हटेले बुड्ढे साले, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। झाड़ की पत्ती साले, हरामखोर गंजे, तेरी कब्र पर कुत्ता मूत्र मारे। तुझे जुलाब लगे, तेरी 7 पीढ़ियां गंजी पैदा हो। तुझे मिर्गी के दौरे पड़े। नालायक बुड्ढे, तेरा बेटा नामर्द हो, तेरी बेटी भाग जाए और तेरी बीवी मर जाए। शौर्य ने अपने मुंह को खोला और शुरुआत में शुद्ध गलियां दी और कुछ देर बाद उसने उस बुड्ढे के माँ बहन का भी कड़वी हिंदी में उद्धार कर दिया। शौर्य इधर ही नहीं रुका और उसने इंग्लिश, तमिल, मराठी, तेलुगु गलियां भी उस आदमी को चिपका दी। शौर्य की गलियां जितनी उसे समझ आई उतनी ही सुनकर उस बुड्ढे के कान से खून निकलना शुरू हो गया था। जैसे ही वह बूढ़ा फटने वाला था, उसे तुरंत शौर्य के केबिन में एक अर्धदैवीय स्तर की आभा महसूस हुई। ये आभा उसकी आभा से बहुत ही शक्तिशाली और काफ़ी ठंडी लग रही थी, जिस वजह से उनके केबिन में बैठे लोगों को ऐसे लगने लगा जैसे कोई हिंसक जीव उन्हें निगलने के लिए देख रहा है। ये आभा शाश्वती की थी। उसने भी देखा था कि उसका पति काफ़ी क्रोधित था और उस वजह से उसे भी इन बुड्ढों पर काफ़ी गुस्सा आया था। दिव्य गुरुकुल के दोनों बूढ़ों ने शौर्य को जवाब देना सही नहीं समझा और तुरंत चुप हो गए। इधर स्टेज पर खड़ी लड़की भी अपने घुटनों पर बैठकर हाँफ रही थी। उसने देखा कि दोनों बूढ़ों ने आगे कुछ नहीं कहा तो उसने अपने हाथ का हथौड़ा मारा और 1 2 3 की गिनती कर दी। फिर उसने उस संकटमोचन गदा को शौर्य के केबिन में भेज दिया। इधर गदा सामने आते ही शौर्य उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसने उसे प्यार से छुआ और बोला, मेरे आराध्य महाबली, आपको मैं पृथ्वी पर तो नहीं मिल पाया, पर आपके हाथों द्वारा बनाया ये शस्त्र मुझे आपसे मिले आशीर्वाद की तरह है। जय श्री राम। ऐसा कहकर शौर्य ने उस गदा के ऊपर अपना दिव्य रक्त चढ़ाया और अगले ही पल उस गदा से एक दिव्य ध्वनि निकलने लगी। अगर उसे ध्यान से सुना जाए तो पता चल रहा था कि वह दिव्य ध्वनि राम नाम का जाप कर रही थी। शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और वह गदा छोटी हो गई, पर शौर्य ने इसे अपने शरीर में रखने के बजाय अपनी अंगूठी में रख दिया। फिर शौर्य ने मुड़कर स्टेज की तरफ देखा। स्टेज पर खड़ी लड़की ने एक विशिष्ट प्रकार की जड़ी बूटी बाहर लाई थी। इस जड़ी का नाम विनोवरा पुष्पी था। इसका उपयोग साधक के साधना असंतुलन से इलाज करने के लिए किया जाता था। इस लोक में ये जड़ी नहीं मिलती थी। इसका विकास 7 चंद्रमा में से एक कदम चंद्र के ऊपर ही होता है। ये चंद्रमा कालदेव के नियंत्रण में था, इसीलिए उसकी शक्तियां की वजह से ये चंद्रमा हमेशा काले रंग में दिन में दिखाई देता था और रात में गायब हो जाता था। विनोवरा पुष्पी की खासियत और उसका उपयोग दोनों भी बहुत ज़्यादा दुर्लभ थे, इसके लिए इसकी मांग पूरे समरलोक में थी। और आज ये जड़ी संगम साम्राज्य में नीलामी घर के अंदर सभी के सामने रखी थी। सभी लोगों ने फिर एक बार अपनी बोली लगाना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत जो सिर्फ 1 करोड़ आध्यात्मिक पत्थर थी, अब 10 करोड़ तक पहुंच गई थी। पर कोई भी पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहा था।
यहाँ तक कि दिव्य आश्रम ने एक बार फिर लोगों को अपने नाम से धमकाया, पर शौर्य ने जब से उनकी इज्जत उछाल दी थी वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने भी उनसे डरना बंद कर दिया था। ऊपर से इन कुलों, गुरुकुलों, संप्रदायों में से हर एक के यहाँ कोई ना कोई साधना असंतुलन से जूझ रहा था। इसीलिए हर किसी ने अपना पूरा धन और एडी चोटी का बल लगा दिया था इस वस्तु को पाने के लिए। पर शौर्य को इस जड़ी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि शौर्य के डायमेंशन में इससे भी अच्छी चीजें रखी हुई थी। बोली अब बढ़कर 20 करोड़ के आसपास आ गई, पर फिर भी दिव्य आश्रम और सप्त सिंधु आश्रम के लोग अभी भी अपनी बोली को बढ़ाए ही जा रहे थे। आखिर परेशान होकर दिव्य आश्रम के बूढ़े ने इस बार सप्त सिंधु आश्रम के लड़कियों से कहा, तुम्हारी आश्रम प्रमुख अश्लेषा भी मेरे सामने अपना मुंह नहीं खोलती है, फिर भी तुम आज मेरे सामने खड़े हो। सप्त सिंधु आश्रम की लड़कियां कुछ बोलना चाहती थी पारी, तभी पंगेबाज शेरा ने तुरंत कहा, ले अब ये बुढ़े छोटी बच्चियों को भी डराने लगे हैं। क्या ये सच में दिव्य आश्रम वाले ही है ना, या फिर उनके नाम का गलत उपयोग करके सिर्फ अपने लिए यहाँ चीजें खरीदने आए हैं? भाई ऐसे झामू लोगों की कोई कमी नहीं है इधर। शेरा की बात सुनकर दोनों बूढ़ों ने भौहें सिकोड़ ली। एक ने तुरंत शेरा पर चिल्लाने की कोशिश की, पर शेरा तो शेरा था, उसने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वापस अपनी बक करने लगा। दोनों बूढ़ों के सब्र का बांध टूट रहा था और लड़कियां नीलामी की रकम बेहिसाब बढ़ाई जा रही थी। आखिरकार उन दोनों ने हार मान ली और लड़कियों को वह वस्तु मिल गई। स्टेज पर खड़ी लड़की ने विनोवरा पुष्पी को बाद में बक्से में रखकर उन लड़कियों के पास भेज दिया और उन लड़कियों ने भी उसका दाम दे दिया। अब बारी थी इस नीलामी कार्यक्रम के सबसे आखिर वाले वस्तु की। ये बेहद खास वस्तु थी, जिसके लिए पूरी दुनिया खून की नदियां बहने के लिए भी तैयार है। स्टेज पर आई लड़की ने एक वस्तु को लाल कपड़े में सबके सामने पेश किया और कहा, इस वस्तु को खोलने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। इस वस्तु के लिए इस लोक के लोग खून की नदियां बहाने के लिए भी तैयार है। ये दानव आयाम की उन तत्वकुलों की चाबियों में से एक मुख्य चाबी है। इतना कहकर उस लड़की ने उस वस्तु के ऊपर से उस लाल कपड़े को हटा दिया और सभी के आने प्रकट हुआ एक स्तंभ। ये वही स्तंभ था जिसका उपयोग इंद्र ने रियोनाथ को बिल्लियों के बीच बांधने के लिए किया था। ये से एक दामिनी कुल के बिजली तत्व का स्तंभ था जो गौण चाबियों में से एक था। वहीं जल तत्व की गौण चाबी जो वरुण कुल के पास थी। शौर्य के पास दोनों गौण चाबियां थी, पर मुख्य चाबी उसके पास अब तक नहीं थी। उस लड़की ने उस स्तंभ के ऊपर से कपड़े के हत्ते ही आगे बोलना शुरू किया, तो पेश है आपके सामने अग्निस्तंभ। ये अग्निकुल के पतन के बाद धराकुल के कब्जे में चला गया था, मगर उनके ही कुल के किसी बेवकूफ़ इंसान ने इस मूल्यवान वस्तु को ऐसे ही किसी कबाड़ी वाले को बेच दिया था, जिससे हमें इसे प्राप्त किया है। तो अब अग्नि स्तंभ के लिए हम बोली लगा सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत मात्र 10 करोड़ मध्यम स्तर के आध्यात्मिक पत्थर है। उसका इतना कहना ही था को बाकी किसी के कुछ कहने के पहले ही शौर्य ने अपनी बोली बोल दी। मैं इसके लिए 10 लाख उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। अगर यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के पास इससे ज़्यादा रकम है तो वो बोली आगे बढ़ा सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शौर्य ने अपनी बोली लगाकर सभी को इस बात का एहसास दिला दिया था कि तुम लोग इसकी बोली चाहे कितनी भी बढ़ाओ, मैं इस वस्तु को खरीद कर रहूंगा। वहीं शेरा ने अपना सिर खुजाया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, मुझे मालूम है वो धराकुल का कौन बेवकूफ़ है जिसने इसे बाहर बेच दिया होगा। ये सुनकर लोगों ने अगली बोली पर ध्यान देने की बजाय अपनी नज़रें वापस एक बार शौर्य के केबिन पर टिका दी। मेरे सामने बैठे 4 हाथी के बच्चों में से एक धराकुल से ही है, और उसकी शक्ल देखकर मुझे पूरा यकीन है कि वो धराकुल का अकल का अंधा यही हो सकता है। बस शेरा का ये कहना ही था कि हर किसी की नज़रें उन चारों मोटों पर जाकर रुक गई। उन मोटों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। असल में इस बात का जिम्मेदार वह मोटा नहीं था, बल्कि उसका छोटा भाई था, और आज यह मोटा उसी स्तंभ को वापस खरीद कर ले जाने आया था। पर क्या करे, इस वस्तु का मूल्य उन लोगों के कल्पना से भी परे था। ऊपर से अगर कभी इन्होंने बोली बढ़ाने की कोशिश की तो जाहिर था कि उनके पास उतना धन नहीं था। इधर शौर्य की बोली के बाद कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। यहाँ तक कि दिव्य कुल के लोग भी अब कोई बोली नहीं लगाना चाह रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने अब ये तय कर लिया था कि वो शौर्य को रास्ते में रोकेंगे और ये सारी वस्तुएं शौर्य से छीन लेंगे। इसी सोच के चलते किसी ने भी अगली बोली के लिए अपना मुंह नहीं खोला। पर शौर्य ने यहाँ मौजूद लोगों के मन के हत्या के इरादों को अच्छे से समझ लिया था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शौर्य फिर भी इस पानी को और गंदा करने के लिए शेरा की ओर देखा और शेरा ने एक और बार अपनी जुबान से गोलियां दागनी शुरू कर दी। क्या हुआ, तुम लोगों के पास का धन खत्म हो गया क्या? मुझे पता नहीं था कि इतने बड़े गुरुकुल, आश्रम, संप्रदाय और कुल के लोग इतने कंगाल होंगे। सालों तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम लोग मेरे मालिक के सामने नहीं टिक सकते। फिर शेरा ने अपनी आवाज़ थोड़ी और बढ़ाई और कहा, औकात में रहा करो हरामियों, तुमसे ये ना हो पाएगा। शेरा का ये कहना ही था कि वहाँ मौजूद लोगों ने उसे घूर कर देखकर कोसना शुरू किया। उस कमरे में जो भी बैठकर इतनी देर से कुछ भी भौंके जा रहा है वो याद रखे कि उसकी ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ सकती है।
तभी दूसरे ने कहा, हम गुरुकुल और आश्रमों का तुमने अपमान किया है, तुम्हें इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना हम तुम्हें यहाँ से जीवित नहीं जाने देंगे। तभी सप्त सिंधु आश्रम के कमरे से आवाज आए, आपको अपने साथी को बोलने से रोकना चाहिए मान्यवर, इससे बेवजह की शत्रुता निर्माण हो सकती है। सप्त सिंधु आश्रम की लड़कियां कल ने शौर्य को कोई भी बुरी बात नहीं कही, और शेरा ने भी उन्हें अब तक कुछ नहीं कहा था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ शौर्य को सलाह दी। पर शौर्य तो शौर्य था, जब तक उसे नहीं लगता था कि वो गलत है तब तक कोई माई का लाल उससे माफ़ी नहीं मंगवा सकता था। और शेरा के इस बर्ताव के लिए तो वो सिर्फ यही बोल देता कि वो एक कुत्ता है, तो उसने अपनी आदत के हिसाब से भौंक दिया। आखिर परेशान होकर स्टेज पर खड़ी लड़की ने हाथ की घंटी को हथौड़ी से मारा और कहा, तो आज के इस बहुमूल्य स्तंभ की कीमत 10 लाख उच्च आध्यात्मिक पत्थर 1, 2 और अकड़ी बार 3। इस तरह से ये वस्तु कमरा क्रमांक 17 की हुई। ऐसा कहकर स्टेज पर खड़ी लड़की ने इशारा किया और 4 लोग उस स्तंभ को लेकर शौर्य के कमरे में आ गए। शौर्य ने उस स्तंभ को अपने कब्जे में ले लिया और अपना पेमेंट कर दिया। शौर्य और अन्य सके साथी वहां से निकलने वाले थे, पर उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर के गलियारे में इस वक्त कई सारे साधक उसे दबोचने के लिए बैठे हैं। उनसे इस वक्त सीधा मुकाबला करना शौर्य को सही नहीं लगा और शौर्य ने अपने हाथ से स्पेस में दरार बनाई और अपने साथियों को लेकर उसके अंदर खुद गया। बस शौर्य का इतना करना ही था कि उसके कमरे का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ टूट गया और कई सारे रथी महारथी और स्वर्ग स्तर के योद्धा जो मध्य क्षेत्र से वहां आ गए। पर उन्होंने अंदर आकर देखा कि वो गायब हो चुका था। ये देखकर सभी लोग हैरान परेशान हो गए। उन्होंने अपने दांत पिसे और मुट्ठियां भींची, पर वो अब शौर्य को नहीं पकड़ सकते थे। इधर शौर्य सीधा राजधानी के बाहर किसानों के खेतों में अपनी भेड़ों के पास पहुंच गया था। यहां आकर शौर्य ने अपनी आज की लूट को जांचा और अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए शेरा से कहा, छोटे, हमारा हिसाब अभी भी बाकी है। शेरा ने अपनी पूंछ हिलाई और दोनों ने फिर सम्राट और शाश्वती को भेड़ों के पास रुकने के लिए कहा और गायब हो गए। इधर नीलामी घर को सभी लोगों ने मिलकर उलट पलट कर रख दिया था, पर वो 4 हाथी के बच्चे खुश थे क्योंकि उन्हें अपना धन शौर्य को नहीं देना था। पर उनकी खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि अचानक शौर्य उनके कमरे में दाखिल हुआ और उसने धराकुल के व्यापारी की गर्दन को दबोच लिया और बाकी लोगों को मुंह बंद रखने का इशारा किया। अपने साथी की गर्दन शौर्य के हाथ में देखकर उन चारों ने अपना मुंह बंद रखा और अगले ही पल शेरा ने बिजली की फुर्ती से उन चारों को पूरी तरह खाली कर दिया, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उतार लिए। उन सभी की स्टोरेज रिंग भी शेरा ने निकाल ली थी। जब शौर्य को लगा कि उसका काम यहाँ खत्म हुआ है तो उसने धराकुल के व्यापारी से कहा, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, पर तेरे कुल के पाप कुछ कम नहीं है, इसीलिए तुझे मरना ही पड़ेगा। एक खच्चक की आवाज हुई और शौर्य ने उस धराकुल के मोटे को मार दिया। अगले ही पल शेरा और शौर्य वहां से हवा में गायब हो गए। जब मुकुंद उन चारों को ढूंढते हुए वहां पहुंचा तो उसने बचे हुए तीनों को अपने लंगोट में खड़े देखा। मुकुंद ने ये नज़ारा देखा और अनियंत्रित तरीके से हंसने लगा। अब क्या नया पंगा शौर्य ने नीलामी घर में खड़ा किया है? क्या धराकुल के लोग इस हत्या के बाद चुप बैठेंगे? क्या दिव्य आश्रम के लोग शौर्य को ढूंढ पाएंगे? क्या सप्त सिंधु आश्रम के लोगों से शौर्य दोस्ती कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। नीलामी घर में शौर्य ने नीलामी की आखिरी वस्तु अग्निस्तंभ को नीलामी में जीतकर शौर्य नीलामी घर से चला गया था। उसे मारने के लिए घात लगाए बैठे लोग उसे पकड़ नहीं पाए। शौर्य ने उसके बाद नीलामी घर में शेरा के साथ वापस आकर उन चारों मोटों को भी लूट लिया और दोनों हवा में गायब हो गए। जब ईश्वर, शौर्य और शेरा वापस आए थे तो उनके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी, जिसे देखकर सम्राट समझ गया कि ये लुटेरे अपना खजाना लूटकर वापस आ गए हैं। शौर्य ने उसके बाद शेरा से कहकर वहां एक अदृश्य सारणी की रचना करवा दी और पूरे खेत से भेड़ों सहित सब कुछ गायब करवा दिया। इस वक्त सारणी के अंदर शौर्य, शाश्वती, सम्राट और भेड़ें मौजूद थे। शौर्य ने फिर कढ़ाई को अपने रिंग से बाहर निकाला और फिर उसके ऊपर एक पाउडर डाला। फिर उसने उसे घिसना शुरू किया। कुछ ही देर में वह कड़ा सोने जैसी चमकने लगी। तभी शेरा बोला, भीड़ू, तूने अपने साथ पीतांबरी भी लाई थी क्या पीतल को चमकाने के लिए? ये सुनकर शौर्य सिर्फ मुस्कुराया। फिर उसने अपने सुनहरे खून की एक बूंद निकाली और उसे उस कढ़ाई पर डाल दिया। खून की बूंद पड़ते ही कढ़ाई सुनहरी रोशनी में चमकने लगी। अगले हो पल इसका वास्तविक आकार बढ़ गया। फिर शौर्य ने अपने रिंग से मैदा निकाला और उसे गोंद दिया। फिर उसने उसके पाँव के आकार में गोले बनाकर कड़ा के अंदर चिपका दिए। बाहर से शौर्य ने फिर अपनी अग्नि से उस कढ़ाई को तपा दिया, जिस वजह से कुछ ही देर में वह आटा पाव में बदल गया। शौर्य ने इस वक्त 20 से भी ज्यादा पाव बना दिए थे। शौर्य ने उसके बाद अपने डायमेंशन से लाई हुई हरी सब्जियों को निकाला और उन्हें बारीक चीर दिया। जब सब कुछ रेडी हो गया तो शौर्य ने चीज़ बनाना शुरू किया। उसके लिए उसने भेड़ों के दूध का उपयोग किया था। शौर्य ने सारे चीज़ को मेल्ट करके तरल में बदल दिया और उन सब्जियों के ऊपर डालकर पाव से बर्गर बना दिए। बर्गर की खुशबू तो अच्छी थी, पर इसमें अभी भी कुछ कम था, इसीलिए शौर्य ने आलू लिया और उसे उबालकर साफ कर दिया। फिर उससे उसने टिकिया बनाई और तेल में फ्राई कर लिया।
आलू की टिक्की की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि शौर्य के कुछ कहने से पहले ही सिस्टम उछलकर बाहर आ गई और सबके सामने आकर उसने टिक्की को बर्गर के अंदर रखा और उसे चबा चबा कर खाने लगी। सिस्ट को अपने सामने देखकर इस बार शाश्वती काफ़ी ज़्यादा चौंक गई। सिस्टम किसी कुमारी लड़की की तरह दिख रही थी पर उसका क्यूटनेस ओवरलोडेड था। ऊपर से उसे किसी खड़गर की तरह बर्गर को गाल में खाना दबाकर खाते देख वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। शाश्वती ने फिर शौर्य को सवालिया नज़रों से देखा तो शौर्य ने शाश्वती को सिस्टम के बारे में जानकारी समझा दी। उसके बाद शौर्य ने सभी को बर्गर बांट दिए और उन्हें पेट भरकर खाया। इधर पूरे साम्राज्य में कल रात की तबाही और आज नीलामी घर की घटना से हर तरफ सभी लोग शौर्य और उसके साथियों को ढूंढने में लगे हुए थे। उन 4 मोटों में से 3 जीवित लोगों ने शौर्य की शिकायत सम्राट से कर दी थी पर श्लोक ने सिर्फ उनकी बात को सुना और बाद में उसे नज़रअंदाज कर दिया। वहीं दिव्य गुरुकुल के लोग अभी भी शौर्य को हर तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पर उन्हें वो नहीं मिल रहा था। रात के समय शौर्य ने शाश्वत को नीलम से मिलाने के बारे में सोचा और उसे लेकर डायमेंशन के अंदर चला गया। उसके पीछे उसकी भीड़ें और उसके साथी भी आ गए थे। उन्हें भी डायमेंशन में घूमने की इच्छा थी, खासकर शेरा को। उसकी नज़र शौर्य के जड़ी बूटियों के खेतों पर थी, पर जब भी वह वहां जाने की कोशिश करता कोई ना कोई उसे रोक ही लेता। पर इस बार कोई दिव्य जानवर वहां नहीं था। शौर्य के सभी बच्चे, कनक, नागशिखा सभी इस वक्त गांधार साम्राज्य में रुके हुए थे, तो ये मौका शेरा छोड़ना नहीं चाहता था। पर जब वह बगीचे के पास पहुंचा तो उसने वहां 2 छोटे छोटे ग्रिफिन और एक विशालकाय मादा ग्राफी को देखा और उसके सारे किए कराए पर पानी फेर गया। इधर अंदर आते ही शौर्य शाश्वत को लेकर मिनल से मिलने चला गया। यहाँ आते ही अभिमान की माँ ने उसका स्वागत किया और बाकी लड़कियों ने भी उसका स्वागत किया, पर शौर्य को अपनी माँ नहीं मिली। तभी उसे पता चला कि नीलम युद्धाभ्यास करने के लिए महल के पिछले हिस्से में गई है। जब शौर्य नीलम से मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ कड़ी धूप में तलवार चलाने का अभ्यास कर रही है। शौर्य के आने की खबर मिलते ही उसने अपना अभ्यास रोक दिया और वह शौर्य के पास आ गई। पर जब उसने शौर्य को शाश्वती के साथ देखा तो उसने शौर्य को सवालिया नज़रों से देखा, पर शौर्य ने इसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया और शाश्वती का हाथ पकड़कर आगे आया और झुककर माँ के पैर छुए। नीलम ने उन्हें जो भरकर आशीर्वाद दिया पर अभी भी उसके मन में सवाल थे। अब शौर्य ने उसके सवाल भरी नज़रों को देखते हुए कहा, माँ ये मेरी दूसरी भार्या शाश्वती है। बस शौर्य का इतना कहना था कि नीलम की आंखें घूम गई और उसने गुस्से से चटाक के साथ शौर्य को थप्पड़ मार दिया। फिर नीलम ने उसके कान को मरोड़ते हुए कहा, तुमने ऐसा करने की सोच भी कैसे लिया? अब मैं अद्विका को क्या जवाब दूंगी? यही कि उसके जाने के बाद मेरे नालायक बेटे ने एक और लड़की के साथ विवाह किया है। इस पर शौर्य ने अपने आप को नीलम के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, माँ आप गलत समझ रही है। मुझे शाश्वती से विवाह करना पड़ा और वो भी अद्विका और माँ भैरवी के कहने पर ही। उनके पूर्व अनुमति से ही मैंने विवाह किया है और मुझे 6 और विवाह करने पड़ेंगे। माँ भैरवी का कहना है कि यही मेरी नियति है। ये सुनकर नीलम का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने पूछा, वैसे विवाह के समय तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस बात पर शौर्य ने अपना सिर खुजाया और कहा, वो मैं थोड़ा भूल गया था, पर देखो मैं आपकी बहू को आपसे मिलवाने लेकर तो आया हूं ना। इस पर एक और बार शौर्य को चपत लगी और फिर जाकर नीलम ने शाश्वती को ध्यान से देखा। शाश्वती के सिर से घूंघट को हटाकर नीलम ने उसके चेहरे को निहारा और उसकी बलाइयां लेते हुए बोली, मेरी बहू तो सूर्य सी तेजस्वी है। मैं आशा करूंगी कि तुम बाकी 6 पत्नियां भी इतनी ही खूबसूरत लाओगे। शौर्य ने अपनी नाक को खुजाया और बोला, क्या माँ आप भी कुछ भी कहती है? उसके बाद नीलम ने उन्हें अंदर महल में लाया और उनके साथ बैठकर बातें करने लगी। पर शौर्य का ध्यान उन पर बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसकी नज़रें माया को ढूंढ रही थी। तभी नीलम ने शौर्य की परेशानी को समझा और बोली, माया इस वक्त आयाम के विस्तारित हिस्से में गई है। कुछ दिनों पहले शुभरा को वहाँ कुछ अजीब जीव दिखाई दिए थे, इसीलिए उसकी जांच करने के लिए माया वहाँ कुछ लड़कियों के साथ गई है। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत पूछा, माँ ये शुभरा कौन है? ये सुनकर नीलम हंसते हुए बोली, अरे वो गरुड़ की पत्नी है। उसे भी तो तुमने ही अपने साथ अंदर लाया था ना। ये सुनकर शौर्य को याद आया कि उसकी माँ उस मादा ग्रिफिन की बात कर रही है। शौर्य ने बात को समझते हुए हाँ में सिर हिलाया और शाश्वत को माँ के पास छोड़कर वहां से बाहर आया। इधर शेरा हर कमरे में घुसकर इधर उधर ताक झाँक कर रहा था, पर उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी शौर्य ने देखा कि सम्राट आयाम की लड़कियों के साथ बातें करते हुए टहल रहा है। फिर उसकी नज़र 3 स्तंभों पर गई जिन्हें दानव आयाम की चाबियां भी कहा जाता है। शौर्य ने उन्हें ठीक से खड़ा किया और उनकी ऊर्जा को अच्छे से जांच लिया। तभी सिस्टम की आवाज़ आई, होस्ट मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपनी अगली साधना का आरंभ करना चाहिए। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सोच में पड़ गया। इतने दिनों से शौर्य सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेड़ों के साथ ही चले जा रहा था और उसने एक दिन भी शांति से बैठकर साधना नहीं की थी, पर उसकी साधना हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रही थी।
फिर उसने ना रहकर सिस्ट से पूछ ही लिया, सिस्टम मैंने कुछ दिनों से देखा है कि मेरी साधना हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? इस बात पर सिस्टम ने सिर पीट लिया और बोली, होस्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हें अगर इस बात का विस्मय हो गया हो तो बता दूं कि तुम भगवान महादेव द्वारा रचित सर्वोच्च साधना तकनीक का अभ्यास करते हो, तो जाहिर है कि ये साधना कुछ खास तो होगी ही। तुम्हारी ये तकनीक तुम्हें बिना साधना किए भी हर दिन तुझा लिए ऑटोमेटिक साधना करती है। अगर तुम हर दिन थोड़ी भी साधना करने बैठो तो तुम्हारी ये तकनीक और अधिक तेजी से तुम्हारी साधना को बढ़ा देगी। ये सुनकर शौर्य को याद आया कि वो जिस साधना तकनीक का अभ्यास करता है वो ऐसे ही बनी हुई है। पृथ्वी पर उसका असर मालूम नहीं होता था, पर यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा सघन होने की वजह से उसकी साधना में प्रतिदिन सुधार हो रहा था। शौर्य ने ये बात समझकर अपने माथे को पीट लिया। फिर शौर्य खुद पर हंसते हुए बोला, यार मेरे साथ इतना कुछ उलट पलट हो चुका है कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, आज से मैं बिना किसी आलस के हर दिन साधना करूंगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हर दिन मैं एक स्टार को पार कर जाऊंगा। इस पर सिस्टर ने ताना मारते हुए कहा, ऐसे खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना तुम्हारा साधना स्तर बढ़ेगा उतना ही तुम्हारे लिए साधना करना और आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण करना मुश्किल हो जाएगा। इस पर शौर्य का मुंह लटक गया। शौर्य ने उसके बाद आगे कुछ नहीं कहा और यहाँ वहाँ घूमने लगा। उसे फिलहाल साधना के लिए बैठने की कोई जल्दी नहीं थी। तभी आसमान से उसने माया को उसकी तरफ आते हुए देखा। आज भी माया बहुत खूबसूरत लग रही थी। आखिर थी तो वो अप्सरा ही, पर क्या करे, शौर्य और माया दोनों भी एक स्वामी और सेवक थे। उनका रिश्ता इसके आगे नहीं बढ़ सकता था। माया ने आसमान से उतरकर शौर्य को मुस्कुराते हुए प्रणाम किया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी मुझे क्षमा करें, मैं आप जब आए उस वक्त यहाँ नहीं थी। मैंने कुछ खास जीवों को नए विस्तारित क्षेत्र में देखा था तो मैं थोड़ी जांच पड़ताल के लिए वहां गई थी। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माया, तुम अपने कर्तव्य को ही तो निभा रही थी ना। वैसे ये नए जीव कोई खतरनाक जीव है क्या? इस पर माया का चेहरा थोड़ा उतर गया और बोली, हमारे डायमेंशन के अंदर ये जीव नए विस्तार के बाद ही आए हैं। ये थोड़े अलग तरह के जीव है। इनके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा ओतप्रोत बेटी है और ये स्वर्ग के दिव्य जानवरों की तरह काफी चमत्कारी है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक गई। पर तभी माया ने आगे कहा, ये जीव काफी खतरनाक भी है और चालाक भी। इनमें एक सिंह का यूनिकॉर्न घोड़ा, उड़ने वाले भालू और अन्य अजीब जीव अपना गुट बनाकर उस जगह पर निवास कर रहे हैं। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी बात को मानने से बिल्कुल ही मना कर दिया है। साथ ही उन पर किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का असर नहीं होता है। ये सुनकर शौर्य का चेहरा उतर गया। अगर इस बात को ऐसे ही जाने दिया तो वो लोग एक दिन इस पूरे आयाम पर भी कब्जा कर सकते हैं और शौर्य ऐसे नहीं होने दे सकता। यहाँ उसके परिवार के लोग भी रहते हैं, अगर इन जीवों ने उन्हें कुछ कर दिया तो। इसीलिए इस पर जल्द से जल्द शौर्य को कोई ना कोई तोड़ निकालना होगा। यही सोचकर शौर्य थोड़ा सीरियस हुआ और बोला, मुझे उनके पास लेकर चलो, मैं उनसे खुद बात करना चाहता हूँ। शौर्य की बात सुनकर माया ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वह शौर्य के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां इन जीवों ने अपना क्षेत्र बना रखा था। आसमान से शौर्य ने ध्यान से देखा कि इन जीवों में सभी के शरीर से रोशनी निकल रही थी, मानो वो सारे जीव रोशनी के तप से ही बने हो। शौर्य ने आसमान से देखा कि उन जीवों में सबसे शक्तिशाली जीव आयाम सम्राट स्तर का था और वो कोई और नहीं, एक विशाल सुनहरे रंग का चिंपांजी था। उसके हाथ में एक विशालकाय डंडा था। इस वक्त वह एक सिंहासन पर बैठा था और अपने सामने खड़े जीवों को देख रहा था। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई मीटिंग चल रही हो। उस चिंपांजी ने इंसानी भाषा में सभी जीवों से कहा, आज जब मैं यहाँ नहीं था तो उस लड़की को किसने यहाँ आने दिया? इस पर एक सुंदर मोरनी आगे आए और बोली, महाराज आपके जाने के बाद वह लड़की यहाँ आकर एक सिंघे से मिली थी, पर उसने उस लड़की को यहाँ से सीधा चले जाने के लिए कहा, पर वह मान नहीं रही थी। दोनों के बीच लड़ाई हुई पर वह लड़की एक सिंघे को खरोच भी नहीं पहुंचा सकी। उस लड़की को लग रहा था कि हम कोई सामान्य जीव है, पर उसे क्या पता था कि हम लोग रोशनी तत्व से बने दिव्य जीव है। तभी उस चिंपांजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया तुमने। ठीक है, पर एक बात याद रखना, हमें फैला अपनी शक्तियों को बढ़ाना है और समय आने पर हम इस पूरे आयाम पर कब्जा कर लेंगे। उन इंसानों को हल्के में मत लो। पर तभी आसमान से आवाज आए, ऐसे बड़े बड़े सपने नहीं देखना चाहिए बंदरों को। अगर आप कहीं रहने के लिए जाते हो तो वहाँ के निवासियों से तुम्हें इज्जत से बात करनी चाहिए और तुम्हें अपनी खास शक्तियों पर इतना गर्व भी नहीं होना चाहिए। शौर्य की आवाज़ वहाँ हर तरफ गूंज उठी। उस चिंपांजी ने अपने हाथ का डंडा गोल गोल घुमाया और उसे पकड़कर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इस पर शौर्य ने हंसते हुए कहा, रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ। मैं इस आयाम का स्वामी शौर्य हूँ। तुम इसमें आए हो या फिर कहे कि तुम्हारा जन्म मेरी साधना से हुआ है, इसीलिए तुम मेरे ही बच्चे हो। ये सुनकर उस चिंपांजी का सिर घूम गया और उसने डंडे को जमीन पर पटक और कहा, मैं इस आयाम के चेतना से पैदा हुआ हूँ, तुम मेरे पिता कैसे हो सकते हो?
अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें यहीं मसल कर रख दूंगा। अब क्या करेगा शौर्य? क्या शौर्य इन ज्वारों से जीत पाएगा? कैसे हैंडल करेगा शौर्य इस मुसीबत को? क्या सच में ये दिव्य जीव आयाम पर कब्जा कर लेंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य अपने डायमेंशन में शाश्वती को नीलम से मिलाने ले आया था, पर जब वह यहाँ आया तो उसे पता चला कि माया ने कुछ खास जीवों को डायमेंशन में देखा था और उनकी खास रचना की वजह से वह उन्हें हरा नहीं पाए। जब माया वहां से वापस आकर शौर्य से सारी बात बताती है तो शौर्य उस जगह जाने का निर्णय ले लेता है। शौर्य ने जब वहां पहुंचकर देखा तो पाया कि इन विशेष जीवों की रचना बहुत ही अलग है। इन जीवों का सरदार या कहे लीडर एक चिंपांजी था और वह इस डायमेंशन के बाकी लोगों को भगाकर इस पर अपना स्वामित्व प्रस्थापित करना चाहता है। पर शौर्य ने उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए उस चिंपांजी को उकसाया। शौर्य के उकसावे के कारण उस चिंपांजी ने शौर्य पर हमला करने की मुद्रा बना ली और वह शौर्य पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। शौर्य ने उसके आते हुए लंबे डंडे के हमले को रोकने के लिए अपना हाथ आगे किया और उस डंडे को अपने हाथ से पकड़ लिया। पर जैसे ही शौर्य का हाथ उस डंडे के संपर्क में आया शौर्य को असहनीय पीड़ा अपने हाथ में महसूस हुई, पर उसने फिर भी उस डंडे को पकड़ रखा था। शौर्य ने अपने दिमाग में सिस्टम से कहा, सिस्टम जल्द से जल्द पता करो कि ये जीव क्या है और उसकी शक्तियां इतनी अलग क्यों है। ये सुनकर सिस्ट ने तुरंत उस चिंपांजी और बाकी जानवरों को एक नज़र में स्कैन किया और उसका रिजल्ट शौर्य के सामने दिखाया। नाम अग्निज वानर। स्पष्टीकरण, इस दैवीय जीव का जन्म प्रकाश तत्व के अवशोषण की वजह से हुआ है। इसे हराने के लिए प्रकाश तत्व पर स्वामित्व होना जरूरी है। ये सुनकर शौर्य ने चिढ़कर कहा, सिस्टम क्या मेरा शरीर प्रकाश तत्व को साध सकता है क्या? इस पर सिस्टम ने एकदम ठंडी आवाज में कहा, अब ये भी क्या पूछने वाली बात होती है क्या? जिस वक्त तुम्हारा विवाह शाश्वती से हुआ है उसी समय से तुम्हारे शरीर में प्रकाश तत्व का संचार हो चुका है। तुम प्रकाश तत्व को भी उसी तरह से उपयोग में ला सकते हो जैसे तुम बाकी तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हो। ये सुनकर शौर्य ने अपनी आंखें छोटी की और फिर उस चिंपांजी को देखा और बोला, तो तुम इस वजह से इतने शक्तिशाली हो? अब मैं सारा मामला समझ गया हूँ। शौर्य उसके बाद उछलकर तुरंत थोड़ा पीछे हट गया और चिंपांजी को चिढ़ाते हुए देखने लगा। शौर्य की ऐसी नज़रों को देखकर उस चिंपांजी को और अधिक गुस्सा आया और उसने शौर्य पर अब पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। शौर्य ने अपने शरीर के आसपास प्रकाश ऊर्जा का पतला आवरण बना लिया और आते हुए उस डंडे को हाथ से पकड़ लिया। उसके बाद शौर्य ने एक हल्का झटका दिया और उस डंडे को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके बाद शौर्य अपनी जगह पर बिल्कुल नहीं रुका और उस चिंपांजी को गले से पकड़ और उसे चांटे पर चांटे मरने लगा। इधर बाकी सभी जीव वे सब कुछ होते हुए चुपचाप देख रहे थे और मन ही मन उस चिंपांजी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पर उन्हें क्या पता था कि आज जो इसे पीटने आया है वो कोई आम जानवर नहीं था बल्कि इस आयाम का स्वामी था। शौर्य ने उस टूटे डंडे का एक टुकड़ा उठाया और फिर दे दनादन उस चिंपांजी को मारने लगा। शौर्य की मार इतनी खतरनाक थी कि उस चिंपांजी की चमड़ी उधेड़ना शुरू हो चुकी थी। शौर्य को इस बंदर पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस वानर ने उसके ही आयाम में आकर उसे और उसके लोगों को ही यहाँ से भगाने के सपने देखे थे। शौर्य ने उस वानर के हर एक अंग को पीट पीट कर छिल दिया था। ये पिटाई जिन जानवरों ने वहां खड़े होकर देखी थी उनके अंदर जो भी इस आयाम पर कब्जा करने की इच्छा थी वह धुआं हो चुकी थी। शौर्य ने उसके बाद उस बंदर के सर पर हाथ रखा और उसके छोटे छोटे घुंघराले बालों को पकड़कर उठा लिया। फिर अपने हाथों से एक एक थप्पड़ जड़ना शुरू किया। इस बार के थप्पड़ काफी जोरदार थे, इतने जोरदार थे कि कुछ ही पल में उस चिंपांजी के सारे दांत उखड़कर बाहर गिर गए। शौर्य अब उन जानवरों को किसी रिंगमास्टर की तरह लग रहा था और वो सभी के बीच खड़े रहकर उन्हें पीटे जा रहा था। कुछ ही देर में वह चिंपांजी मार खाकर बेहोश हो गया। ये सब मुमकिन हो पाया प्रकाश तत्व की वजह से। फिर शौर्य ने अपनी नज़र वहां खड़े बाकी प्रकाश तत्व से जन्मे जानवरों पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि सारे जानवर भी अंदर तक कांप गए थे। शौर्य ने छलांग मारकर एक तेंदुए की तरह दिखने वाले प्रकाशीय जानवर को पकड़ा और उसके कान को पकड़कर उसे उसी आधे डंडे से पीटने लगा। वह तेंदुआ किसी बिल्ले की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगा पर शौर्य ने उसे बेहोश होने तक नहीं छोड़ा। तेंदुए का रंग भी अब सुनहरे रंग से हरा नीला हो चुका था। शौर्य ने उसके बाद उस यूनिकॉर्न को पकड़ा। यूनिकॉर्न दिखने में सफ़ेद रंग का घोड़ा था पर उसके माथे पर शौर्य की बकरियों की तरह एक ही सिंग था। शौर्य ने उसके पास जाकर उसके नाक के दोनों छेदों में उंगली डालकर पकड़ा और उठाकर इधर से उधर पटकना शुरू किया। शौर्य की मार इतनी बुरी थी कि उस घोड़े के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। उसके बाद हिरन की तरह दिखने वाले जानवर को पकड़ा और उसे भी जबरदस्त पीटने के बाद उसे बेहोश कर दिया। ऐसे एक एक करके शौर्य ने वहां मौजूद सभी प्रकाशीय जानवरों को पीटकर बेहोश कर दिया था। जब उन सभी की अच्छे से खरीद हुई तो शौर्य ने पानी से अपने दोनों हाथों को धो दिया और उस सिंहासन पर जाकर बैठ गया जहां पहले वह चिंपांजी बैठा था। कुछ देर बाद सभी जानवरों को होश आने लगा।
माया, जिसने ये सब देख था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य का इन जानवरों को काबू में करने का ये तरीका इतना कारगर होगा, क्योंकि उसने खुद देखा कि जैसे ही ये जानवर होश में आए सभी के सभी अपने घुटनों पर बैठे और शौर्य के सामने सिर झुकाए बैठ गए। देखने से ऐसे लग रहा था कि बच्चे अपने पिता के सामने बड़ी गलती करने के बाद बैठ गए हैं। शौर्य ने उसके बाद उन सभी से गहरी आवाज में कहा, कहते हैं कि सपने देखना अच्छी बात होती है, पर सपने भी ऐसे देखने चाहिए जिससे खुद का और दूसरों का फायदा होना चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने मेरे गार्जियन को ही यहाँ से भगाने और उस पर हमला करने की कोशिश की। तुम लोग अपने विशेष शक्तियों के वाज से ये सोच बैठे थे कि तुम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर तुम्हें जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इस आयाम का सर्वोच्च स्वामी हूँ। इस आयाम में रहने वाले हर जीव जंतु का जीवन और मृत्यु मैं ही तय कर सकता हूँ। शौर्य की आवाज़ बेहद सख्त और गंभीर लग रही थी। फिर शौर्य ने एक गहरी सांस लेकर उस चिंपांजी को देखकर कहा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस आयाम का विकास मेरी साधना के विस्तार के साथ ही होता है, और अगर तुम्हारा जन्म इस आयाम के अंदर होता है तो तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि इस आयाम के स्वामी के प्रति तुम्हारी पूरी वफादारी और स्वामी निष्ठा होनी ही चाहिए। फिर शौर्य ने अपनी उंगली पर चाकू से कट लगाया और कहा, मुझे तुम जीवों पर अब कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं तुम सभी को अपने रक्त से बांध दूंगा। आज के बाद अगर तुमने सिर्फ सोचा कि तुम मुझे धोखा देने वाले हो तो तुम्हारे सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद शौर्य के उंगली से के सारी सुनहरे खून की बूंद निकल गई और हर एक प्रकाशीय जानवर के माथे में घुस गई। अगले ही पल सभी जानवरों के माथे पर रक्त बंधन का निशान दिखाई देने लगा। शौर्य ने फिर माया की ओर देखकर कहा, अब इन सालों को यहाँ से हमारे खेतों में ले जाओ और इन्हें इनकी विशेषता के अनुसार काम लगा दो। माया ने शौर्य के आदेश का तुरंत पालन किया और उन जानवरों को वह अपने साथ लेकर वहां से चली गई। रस्ते में उसने चिंपांजी से कहा, तुम्हें एक बात समझनी चाहिए थी कि वो इस आयाम के स्वामी है, तो तुम्हें उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। चिंपांजी ने माया की बात को सुना और कुछ सोचकर बोला, अभिभावक माया, हमें क्षमा करे। हम शक्तियों के घमंड में खुद को श्रेष्ठ समझ बैठे। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी मैं गवाही देता हूँ। ये सुनकर माया मुस्कुराई और उसने कहा, तुमने अगर पहले ही स्वामी को नाराज किए बिना उनसे हाथ मिलाया होता तो अब तक उनके रक्त के प्रभाव से तुम लोग और भी शक्तिशाली बन चुके होते, पर तुम ठहरे लातों के भूत, तो स्वामी ने भी तुम्हारे सारे भूत उतार दिए हैं। माया के मुंह से निकलने वाले खट्टे ताने उन जानवरों को चुभने लगे थे, पर वो कुछ भी नहीं कह सकते थे। शौर्य ने उन्हें रक्तबंध में बांध दिया था। इधर उन जानवरों के जाने के बाद शौर्य ने सुस्त से पूछा, वैसे सिस्टम, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये प्रकाश तत्व से युक्त जानवर हमारे डायमेंशन में कैसे आए होंगे? इस पर सिस्टम ने कुछ सोचते हुए कहा, होस्ट, आपके दूसरे विवाह के पहले आपके पास सिर्फ कुछ ही तत्वों की शक्तियां थी और वही शक्तियां पहले भी इस आयाम के अंदर अपना अस्तित्व दिखा चुकी थीं। जहां तक मेरा अंदाज है, मुझे लगता है जब आपका दूसरा विवाह हुआ तब आपको ये प्रकाश ऊर्जा तत्व प्राप्त हो गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा हो सकता है कि इसका आपके पत्नी शाश्वती से कोई ना कोई संबंध होगा। आपने खुद देखा था कि शाश्वती भी सिर्फ प्रकाशित ऊर्जा तत्व का ही अवसरण करती है। ये सुनकर शौर्य भी सोच में पड़ गया। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर अद्विका से मुझे कोई तत्व ऊर्जा क्यों नहीं मिली? इस पर सिस्टम थोड़ा चुप हो गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, जहां तक मुझे पता है अद्विका ने अपना विशेष तत्व अभी तक चयन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें अभी तक उससे कोई नया तत्व नहीं मिला है। ये सुनकर शौर्य ने कहा, सिस्ट, अगर तुम जो कह रही हो अगर सही है तो मुझे लगता है जब अद्विका अपने अर्धदैवीय स्तर पर पहुंच जाएगी उस वक्त ही मुझे उसकी तत्व ऊर्जा से नए जीव इस आयाम में मिलेंगे। उस पर सिस्टम सिर्फ इतना ही कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि क्या तुम्हारी अगली हर एक पत्नी इसी तरह एक विशेष तत्व की स्वामिनी होगी? ये सवाल सुनकर शौर्य को अचानक याद आया कि उसे अष्टयोगिनियों से विवाह करना है और अष्टतत्व सिद्धियां प्राप्त करनी है। इसका मतलब 8 तत्वों की सिद्धियां। उसके बाद शौर्य ने सिस्टम से अब ज्यादा सवाल नहीं पूछे और सीधा महल की ओर निकल आया। पर जब वह यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि नीलम महल की सीढ़ियों पर बैठकर शाश्वती के लंबे काले घने बालों की चोटी बना रही है और दोनों बड़े ही आनंद के साथ गप्पे लड़ा रही है। वहीं डायमेंशन की बाकी लड़कियों भी अभिमान की मां के सामने बैठकर अपने लिए बालों की अलग अलग हेयर स्टाइल में चोटियां बनवा रही थी। ऊपर से सारी लड़कियां थी तो जाहिर है कि इन लोगों में बिना किसी मुद्दे की भी बातें तो होनी ही थी। उनकी बातें कभी पृथ्वी के बारे में होती थी तो कभी समरलोक के बारे में तो कभी अचानक फसल, खाना और कपड़ों के बारे में होती थी। मुख्य विषय के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी नीलम की नज़र शौर्य पर पड़ी और उसने गुस्से से शौर्य को देखते हुए कहा, मैंने छोटी बहू से सुना है कि तुम उसे अपने भेड़ों के साथ चलकर यहाँ से वहाँ लेकर जा रहे हो। ऊपर से छोटी बहू को घर के काम बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अगर इसे ये भी नहीं आया तो भविष्य में ये अपने बच्चों और तुम्हें कैसे संभाल पाएगी? तभी अभिमान की माँ बीच में ही बोल पड़ी, शौर्य बेटा, नीलम दीदी सही कह रही है। तुम्हारी ये पत्नी अद्विका से भी ज़्यादा कमज़ोर है घर के कामों के मामले में। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसे हम अच्छे से ट्रेनिंग दे और जब वह इस काम के लिए तैयार हो जाए तो तुम उसे अपने साथ लेकर चले जाना।
शौर्य ने ये सुना तो वो कुछ बोलना चाहता था, पर तभी शेरा वहां आया और बोला, चाची तुमने एकदम मस्त बात की। वैसे भी छोटी बहू को कुछ नहीं आता, हर बार खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। अब तुम ही सोचो कोई कुत्ते के हाथ का खाना कैसे खा सकता है, पर क्या करे, हमारी बहू को खाना बनाने नहीं आता, इसीलिए अपन जैसे बेचारे को गधा मजदूरी करनी पड़ती है। आप इस मुसीबत, मेरा मतलब है हमारी बहू को खाना बनाना, कपड़े धोना, पति की सेवा करना अच्छे से सिखा देना। जब ये फुली ट्रेन हो जाएगी तो शौर्य उसे वापस लेने आ जाएगा। शेरा ने बात तो बोल दी, पर बात खत्म होते ही उसका गला सूखने लगा था और उसे एहसास हुआ कि दो खतरनाक आंखें उसे कच्चा चबाने के लिए घूर रही है। शेरा तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ और बोला, अपन वो नए जानवर देखकर आता है। ऐसा कहकर शेरा गायब हो गया। तभी सम्राट जो चुपचाप खड़ा था उसकी ओर शौर्य ने मदद की अपेक्षा से देखा, पर तभी नीलम ने सम्राट से पूछा, तुम क्या सोचते हो सम्राट? इस पर सम्राट ने थोड़ा विचार करने के बाद कहा, वैसे एक बात तो है, भाभी इस काल के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान है। वो हमारे साथ रही तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्या है ना कि 3 लड़के हैं और सिर्फ वो अकेली ही लड़की है, इसलिए मुझे अतिरिक्त काम करना पड़ता है। जैसे कि भाभी के लिए अलग से तंबू लगाकर देना और खाना बनाना, शिकार करना, ये सब तो वैसे भी हम ही कर लेते हैं। भाभी इनमें से कुछ भी नहीं कर पाती है। ऊपर से उनके खूबसूरती के जलवे तो अलग ही लेवल पर है। हमने कल ही तो पूरे साम्राज्य के युवा वारिसों को मार दिया, वो भी इसीलिए क्योंकि उनकी भाभी पर गलत नज़र पड़ी थी। सम्राट ने अपनी बात खत्म की और वातावरण में बढ़ रही ठंडक को महसूस किया और वहां से भाग गया। शौर्य सिर्फ मन ही मन शेरा और सम्राट को गली देकर रह गया। अरे भाई, कौन पति अपनी नई नवेली दुल्हन को खुद से दूर रखना पसंद करेगा? पर शौर्य कुछ नहीं कर सकता था, तो आखिर उसने हार मान ली और शाश्वत को यहीं छोड़कर वहां से वापस जाने का निर्णय उसने आखिर ले ही लिया। उसके बाद शाश्वती को शौर्य ने प्रकाशीय जीवों के बारे में सब कुछ समझाया और साथ ही सिस्टम और उसका अंदाजा भी शौर्य ने शाश्वती को बताया, जिस पर शाश्वती ने तुरंत हामी भरी और इन प्रकाशीय जीवों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। शाश्वती को डायमेंशन के अंदर छोड़कर शौर्य, सम्राट और शेरा जब बाहर आए तो मध्य रात हो चुकी थी। इस वक्त शौर्य ने भीड़ों को भी डायमेंशन में ही छोड़ दिया था। इसका कारण बहुत ही आसान था, क्योंकि उसे अब यहाँ बाहर ही गहन साधना करनी थी और सहस्र विषाक्त सिद्धि को प्राप्त करना था। अब क्या होगी शौर्य की अगली चाल? क्या दिव्य गुरुकुल के लोगों ने आखिर हार मान ली थी? क्या साम्राज्य के दरबारी शौर्य को छोड़ देंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर।